ओम शांति। आज 6 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बता सकते हैं। सुखी होने का रास्ता, सुखधाम का रास्ता, सुखधाम जाने का रास्ता, सब तरह के रास्ते कैसे बता सकते हैं। कैसे बताएं कि सबको पता चल जाए कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का समय है। ये सब बात हर एक तक पहुंच जाए, ये तुम्हें चिंता रहे। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दूसरे को कौन सी मुबारकबाद दे देंगे और मनुष्य मुबारक कब देता है? उत्तर है, क्या उत्तर है? मनुष्य मुबारक तब देते या तो कोई का जन्म, या कोई की विजय, या कोई की शादी, या कोई बहुत बड़ा दिन हो, विशेष दिन। इन सब चीज़ों पर यहाँ देता रहता है, मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आप फला चीज़ पर विजयी हुए, इसकी मुबारक हो, शादी कर ली भैया मुबारक हो, शादी कर लिया आपने, या कोई विशेष दिन है। परंतु ये सब सच्ची मुबारक नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये सच्ची मुबारक नहीं है। फिर से ध्यान से समझो। सच्ची मुबारक क्या होगी? फिर तुम बच्चे एक दूसरे को बाप का बनने की मुबारक दो। तुम आपस में एक दूसरे से कहो कि देखो हम कितने खुश नसीब हैं जो सभी दुखों से छूट सुखधाम में जा रहे हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होनी चाहिए, बेहद खुशी, और इसकी मुबारकबाद दो। तैयार होना ऐसा करने के लिए? ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाता है। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन है? तो ये तो तुम जानो ये तुम जानो कि सबका एक ही पिता है, सभी आत्माओं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। वही सबका पिता है। लौकिक बाप तो शरीरों के अलग अलग हैं, लेकिन लौकिक को कोई परम पिता नहीं कहता। पिता है लेकिन परम पिता नहीं। परम पिता तो एक ही है और उसी को सब भूल गए हो। इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता है, जो सुख करता है, उसे तुम जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहा है। फिर सुख शांति में चले जाएंगे।
सब तो सुख में नहीं जाओगे, चेक करो, सब जाओगे सुख में? कुछ सुख में जाएंगे तो कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाता, कोई त्रेता में, तो कोई द्वापर में, क्योंकि हर एक का पाठ सतयुग का अर्थात सुख का नहीं है। कोई सिर्फ कलयुग में ही आएगा। तुम बच्चे सतयुग में रहते हो तो बाकी उस समय सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। उनको उस मुक्ति धाम को ईश्वर का घर कह लो या आत्माओं का घर कह लो। जैसे मुसलमान लोग हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए करते हैं भैया? क्या बहिश्त के लिए? नहीं, अल्लाह के पास जाने के लिए। और अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कह सकते। वहाँ तो आत्माएं रहती हैं और वह शांति धाम है। आत्माएं शांत अवस्था में रहती हैं। वहाँ शरीर नहीं रहते हैं। यह जानते होंगे कि भगवान अर्थात अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु आत्मा से जाया जाएगा। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो भला कोई पवित्र नहीं बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह को जानना पड़ता है। अब ये मनुष्यों को भल कैसे तुम राय दोगे कि वो अल्लाह या बाप सुख और शांति का वर्षा दे रहा है, आ गया है, और वो बता रहा है कि बल विश्व में शांति की स्थापना कैसे होती है, कब होती है, कौन से समय पर होती है, यह उन्हों को कौन समझाए और कैसे। इसीलिए जो सेवाधारी बच्चे हैं, जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सेवा करते हैं, उनको यह चिंतन जरूर रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाबा ने अपना संपूर्ण परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अभी हम मनुष्य मात्र को बाबा का और रचना का परिचय कैसे दें? बाबा सबको कह रहा है, मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर मुझे जरूर याद करो, तो तुम जरूर खुदा के पास चले जाओगे। और इतना ही कहूँगा, क्योंकि गोल्डन एज में या वहिष्ठ में सब नहीं जा सकोगे, लेकिन उस आत्मा समझ करके जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम खुदा के घर सब चले जाओगे, चाहे कोई भी हो। और जब गोल्डन एज में आओगे तो वहाँ तो एक ही धर्म होता है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य भल शांति मांगते, वह मिलती ही है भगवान के, अल्लाह के अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब जाती हैं
शांति धाम में, और वहाँ फिर तब जाओगे जब नाटक पूरा हो जाएगा। बाबा आता भी है पति दुनिया में से तुम्हें ले जाने के लिए। भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं? पति दुनिया जब हो जाती है तब आते हैं, और तुम्हें इस पति दुनिया से ले जाते हैं अपने घर। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि हम शांति धाम में जा रहे हैं, फिर हम ही सुख धाम में आएंगे। और अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम से उत्तम बनने का समय। जब तक आत्मा पवित्र न बनेगी तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती है। अभी बाबा तुमको कहता है, मीठे बच्चे मुझे याद करो और इस सृष्टि चक्र को भी जानो, तथा साथ में देवताई गुण धारण करते चलो। ये तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है? इस समय सभी मनुष्यों के चरित्र पूरी तरह बिगड़ गए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बेहद फर्स्ट क्लास होंगे भाई। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बन जाएंगे। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकेंगे। उनके चरित्र या कैरेक्टर वर्णन करेंगे। यह बात तुम बच्चे समझते हो। अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रची जावे? यही है एक तरीका कि आत्माओं का तीसरा नेत्र खोल दिया जाए। इसे ही कहते हैं खोलना, कि चरित्र का वर्णन जिसका किया जाएगा वैसा चरित्र बने, ऊंच चरित्र बन जाए। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान होता है तो वह अपने को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वास्तव में ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है। बाबा का ज्ञान तो बाबा ही आकर दे सकता है, कोई मनुष्य तो उस ज्ञान को दे न सके। यह बात तुम्हें बड़ी भारी युक्ति से समझाना है। वे लोग इस समय कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं है। ऋषि मुनि आदि कहते थे नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। नेति नेति कहते, समझते मनुष्य ही भगवान है, लेकिन मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य हो सकता है, भगवान नहीं। निराकार भगवान तो रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, क्या रचता है, और उस रचता का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वह कहाँ रहता है, क्या देश है और क्या काल है, कह देते। फिर पूछो तो कि वह तो नाम रूप से न्यारा है। भैया पता तो है नहीं, तो क्या ही कह दिया, वह तो नाम रूप से न्यारा है। इतनी ही समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारा होना असंभव है, क्योंकि नाम नहीं है और रूप भी नहीं है, तो वस्तु कैसे हो सकती है या व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर कहते हैं कि ठिक्कर भीतर कच्छ और मच्छ
सभी में भगवान है और वह नाम रूप से न्यारा है। कब क्या है और कभी क्या करते हैं, कुछ भी बात कहते ही रहते हैं तुम बच्चों को। इसीलिए दिन रात चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे यह बात समझावें। चिंतन चलना चाहिए। यह है मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। मनुष्य तो देवताओं को नमन करते हैं और मनुष्य तो मनुष्यों को भी नमन करते हैं। मनुष्य को भगवान समझकर भी मनन करते हैं, नमन करते हैं और मनुष्य देवताओं को भी नमन करते हैं। देखो, यह मुसलमान बंदगी करते और अल्लाह को याद करते हैं। अरे बच्चे, तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि वे लोग अल्लाह के पास पहुंच तो सकते नहीं हैं। तो क्योंकि मुख्य बात, अल्लाह के पास पहुंचेंगे कैसे जब जानेंगे नहीं तो? बोलो, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचेंगे? यह सब बातें कैसे समझाएं? इसके लिए तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा को तो विचार सागर मंथन करना नहीं पड़ता है, तुम्हें करना पड़े। बाप तुम्हें विचार सागर मंथन करने की युक्ति सिखा देता है। बच्चों, क्या करो, इस समय तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई है? पत्थर बुद्धि हो गई है या आयरन एज तमो प्रधान हो गई है। तो भगवान क्या करता है? विचार सागर मंथन करने के बताता है कि तुम मुझे याद करो, टच करो मुझसे अपनी बुद्धि को। तो वो जो पत्थर की अहिल्या हो गई है वो पारस बन जाएगी, वो पुनः जीवित हो जाएगी, स्फूर्त हो जाएगी और इतना विचार सागर मंथन करने की युक्ति भगवान तुम्हें सिखा देता है कि मुझे याद करो, मुझे बुद्धि से टच करो। क्योंकि इस समय सब आयरन एज हो, तमो प्रधान हो। जरूर ऐसा भी समय था जब तुम्हारी बुद्धि गोल्डन एज थी, सब पता था बुद्धि में। गोल्डन एज को पारस बुद्धि या पवित्र बुद्धि कहा जाता है। यही पूरा खेल है प्योरिटी और इम्प्योरिटी का, जो तुम्हें समझना चाहिए। जैसे सोने में जब खाद डाली जाती है तो वह धीरे धीरे अपवित्र हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है और जेवर आदि में मोल्ड हो जाता है। वैसे ही आत्मा में भी अपवित्रता आती है। पहले पवित्र और सतो प्रधान आत्मा होती है, फिर उसमें धीरे धीरे खाद पड़ने लगती है जन्म और मरण के कारण। जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना ही पड़ता है और शिव बाबा आकर तुम सभी बच्चों को सतो प्रधान बना देता और फिर सुख धाम में भेज देता है। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। शांति धाम में सभी पवित्र होते हैं। फिर वहाँ से
आकर आहिस्ते आहिस्ते इस संसार में आते और इम्प्योर बनने लगते। हर एक मनुष्य, हर एक सतो रजो तमो तीनों अवस्थाओं में जाना पड़ता है। हर एक मनुष्य को या हर एक आत्मा को, शरीरों को, वस्तुओं को। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो? देह के संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो कहाँ पहुंच सकते हो? अल्लाह के घर। यही भगवानोवाच है कि बच्चे, मेरे को याद करने मात्र से ये जो 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे। तुम बच्चों को इन भूतों को निकालने की रात दिन चिंता रहनी चाहिए, क्योंकि बाप को भी चिंता हुई, तभी तो ख्याल आया कि मैं नीचे जाऊं और जाकर सबको सुखी बना दूं। ये सब तो इन 5 भूतों के जकड़ में फंसकर दुखी हो गए हैं। बाबा साथ में बच्चों को मदद करता है, इसीलिए आता है, मददगार बन जाता है और कहता है कि मैं तुम बच्चों की मदद भी करता हूं, लेकिन तुम बच्चे मेरी मदद करो, मैं अकेला भला क्या करूंगा। तो यह विचार सागर मंथन करने की बात है। वानर सेना बनाई जाती है। बाप अकेले अगर रावण को मार भी दे तो किसी को क्या पता चलेगा। और बाप को नहीं, आप बच्चों को मारना है, क्योंकि वह सब आपके अंदर 5 भूत के रूप में बैठ जाता है। क्या ऐसा उपाय निकालें कि जो मनुष्य झट यह बात समझ जाए, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, भगवान आया है और हमको पुरुषोत्तम बना रहा है। हमें ये बात कैसे समझ में आए कि इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं, दूसरे समय ही नहीं है। पहले पहले ऊंचे होते हो तुम, फिर धीरे धीरे नीचे गिर जाते हो। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने में ही तो तमो प्रधान नहीं हो सकेंगे। आते ही हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो और फिर तमो प्रधान होती है। यही सिस्टम है। तुम बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हो, फिर भी चेक करो मनुष्य कुछ समझ पाए उनसे? बोलो तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ेंगे बच्चों। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन जाएगा। चंद्रमा जैसे वर्णन है ना, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आखिर संपूर्ण जरूर बन जाता है पूर्णिमा के दिन तक। यहाँ तुम भी तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनने में समय तो लगेगा। बल चंद्रमा जैसी जड़ चीज है, तुम तो चैतन्य हो। तो हम कैसे समझाएं तुम्हें? तुम्हें सारे विश्व की सब धर्मों की आत्माओं को समझाना है। ये मुसलमानों को, मौलवियों को समझाओ,
कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो और किसकी याद में पढ़ते हो, यह विचार सागर मंथन करें कि भला तुम कैसे यह बात समझें। प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में चले जाते, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बहुत बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं और ईद मुबारक देते हैं। अब मुबारक तो यही है कि जब हम अगर दुखों से छूट जाएं तो मुबारक है। ऐसे ऊपर से मुबारक हो, आज ईद है, आज फलाना त्योहार है, उससे क्या दुख से छूट जाएंगे झूठी मुबारक देने से? बोलो, तब कहा जाए कि मुबारक हो, हम खुशखबरी सुना रहे, कोई जीत करेगा तो भी तो मुबारक देते हैं ना, कोई शादी करता है तो मुबारक देने लगते हैं कि सदा खुश रहे ये जोड़ी। अब तुमको तो बाबा ने समझा दिया कि हम एक दूसरे को भी मुबारकें यूं ही देते रहते हैं। अरे बच्चों, इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लें और ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाबा समझाता है, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बन जाओ। अभी क्या करना है? अभी बाप समझाता, बच्चे तुम्हें मुबारक हो, तुम इस समय मुझ बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। तुमको मुबारक मिलनी चाहिए कि तुम 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बन जाओ। इसकी तुम्हें मुबारक हो, बन सकते हो। और सभी मनुष्य कैसे बाबा से वर्षा लेंगे? अगर सब लें तो सबको मुबारक हो। तुमको अभी पता चल गया है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं है भल तुम कौन हो। मुबारकें तब देवें तो खुद भी जरूर मुबारक पाने में लायक बन जाएं। तुम तो गुप्त हो ना, एक दूसरे को मुबारक देना भी चाहिए, दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। जैसे कोई क्या मिली है, लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है, तब कहते हैं ना मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक दे दी जाती है। कोई परीक्षा पास की है, तुमको दिल ही दिल खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। लेकिन अब तुम्हें सच्ची मुबारक देनी है कि हमें बाप मिला जिससे हम वर्षा लें, इस बात की मुबारक हो। बाबा समझाता है, तुम सबकी दुर्गति हो गई है तो वह अब सदगति को पाते हो। मुबारक तो एक ही सबको मिल जाती है। अभी पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंचे से ऊंचा बनेगा उसको नीचे वाले जरूर कहने लगेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल के
महाराजा और महारानी बनने जा रहे हो, क्योंकि आपको सत्य पता है कि हम किसे याद करना है, कैसे याद करें, वो क्या देता है, वो क्या करता है। ठीक है। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजयमाला का दाना बनेंगे। आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा और महारानी बन रहे हो, इसके लिए बाप भी तुम्हें मुबारक देता है। जो पास होंगे उन्हीं को यह मुबारक मिलेगी और फिर वही पूज्य होंगे और उन्हीं की पूजा होने लगेगी। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होगी। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि भला क्यों पूजा की जाती है उनकी। जो बच्चों को यही चिंता रहे कि हम कैसे समझाएं कि हम पवित्र बन रहे हैं, भगवान को याद करके दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्या किया जाए जो घर घर में बाबा का यह संदेश पहुंच जाए, पैगाम पहुंच जाए। पर्चे गिराने से होगा क्या, कैसे हो सकता है? यह तो एक एक को हाथ में पर्चे दिए जाएं, या क्योंकि किसी को बिल्कुल पता ही नहीं है कि बाबा के पास कैसे पहुंचा जाता है, और कह देते हैं सभी रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं। बड़ी कहावतें बना रखी हैं कि भैया सब रास्ते परमात्मा को मिलने के ही हैं, चाहे कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, कुछ भी करो, कह देते हैं। और यह भी कह देते हैं कि यह सब तो अनादि से चला आया है, परंतु कब शुरू हुआ, अनादि का अर्थ क्या है, यह भी नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझ पाएंगे। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म है, सुख है, वह फिर वह प्रारब्ध भी खत्म हो जाती है और दुख शुरू हो जाते हैं। तुम बच्चों को बाप हिसाब समझा रहे हैं। किसी को बहुत भक्ति होती है, यह सभी रेजगारी बातें हैं। वैसे एक एक को तो नहीं समझाऊंगा, क्या करें। जो युक्ति निकली है अब तो उसमें डालो, न्यूज़ पर पहुंच जाए, आखिर अखबारों में डालें। सबको पैगाम देना है। जल्दी तो मिल न सके, सब पुरुषार्थ करो तो स्वर्ग में जाओगे। यह हो ही नहीं सकता कि पुरुषार्थ करने से तुम न जाएं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले होंगे उनको कैसे निकाला जाए, कैसे उन्हें पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए। असल में हिंदू धर्म वाले देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई जानता नहीं है, लेकिन वो हिंदू भी नहीं जानते हैं। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को जरूर मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इस समय तो सब पतित हैं और बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करो, हमको आकर पवित्र दुनिया में ले चलो। उन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया होगा, सारे विश्व के महाराजा कैसे बने होंगे। भारत में इस समय तो कोई राजा ही है नहीं जिसको जीत करके किसी से राज ले लिया जाए। एक राजा को जीतते थे और पूरा राज्य ले लेते थे, लेकिन कोई लड़ाई करके राजाई नहीं पानी है। विश्व महाराजा लड़ाई से नहीं बन सकते। तो फिर मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए, यह भी तो कोई को पता नहीं है। तुमको भी अभी बाबा से पता चला है, औरों को कैसे बताओगे, बोलो। जो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाएं, पुरुषार्थ कराने वाला
चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद कोई मुबारक किसी को कहते हो, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो क्या? पक्का हो गया निश्चय तुम्हारे अंदर, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी होती है। यह तो वर्षों से तुम करते ही आए हो। क्या कभी खुदा मिला? कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? तो झट मूझ जाएंगे। बरोबर हमको पढ़ाने वाला जो भगवान है वो क्या करने के लिए आया है? ऊंचे से ऊंचा है, इसीलिए उसे अल्लाह कह देते हो। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा ही चाहती है कि हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इसको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं पतित हैं। पवित्र कैसे बने? जो घर अल्लाह के चले जाएं। वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं है, बाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बन जाएगी कि अभी ज्ञान सुना या अभी कोई और तरीका किया और झट बन गई। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तभी तो समझाता है। युक्तियाँ निकालनी चाहिए कि किसी को कैसे समझाया जावे। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर के बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, भगवान को ख्याल आया परम धाम में सुखी बनाऊं। ऐसे ही अब तुम बच्चे भी मुझ बाप के मददगार बन जाओ और घर घर में पैगाम पहुंचाने के तरीका ढूंढो, युक्ति रचो कि हर आत्मा तक बाबा का यह पैगाम पहुंच जाए कि अगर किसी को दुख से छूटना है तो भगवान को अपने को आत्मा समझकर याद करना पड़ेगा। ये निश्चय कराओ। दूसरा पॉइंट है, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो और पूज्य बन जाओ। तो चलोगे ना, तैयार हो पूज्य बनने के लिए, बनना ही है पूज्य। वरदान सुनिए आज के लिए। करणहार करावनहार की स्मृति से कि मैं करने वाला हूँ, करावनहार भगवान है, बाबा है। तो जो बाबा कहता है मैं करूँ। युद्ध है ना, ये तो राम रावण युद्ध समझो। वानर सेना हूँ मैं करणहार हूँ। जो बाबा कहे जी इस गेट पे लग जाओ, उस पे लग जाओ, ये काम करो, वो करो। तो करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव, ये वरदान बाबा आपको दे रहा है। क्या याद रखना है? इसका मतलब क्या हुआ? बाबा समझाता है डिटेल में। फिर मैं निमित्त हूँ, कर्म योगी हूँ, करणहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर ये स्मृति खुद ब खुद रहती है स्वतः कि मैं कर्म योगी, मुझे कर्म करना है, करणहार हूं मैं, तो सदा लाइट के ताजधारी और बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज तुम्हें बेफिक्र बादशाह जरूर बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हो?
लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेता है, गलती से भी बेफिक्र बादशाह की जगह फिक्र वाला बन जाता है, बोझ उठा लेता है, तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सर पर आ जाते हैं। सर पर ताज है माने कोई टोकरा नहीं है। ताज पहनेगा वो टोकरी काहे पे रखेगा, ताज है ना उसके पास। तो आप चेक करो, कहीं व्यर्थ भाव के अनेक प्रकार के बोझ का टोकरा तो नहीं लिए घूम रहे दिन भर, या ताज पहन के रह रहे हो। ठीक है। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोहा बन जाओ। सभी बंधनों से मुक्त होना है तो एक ही तरीका है कि देह के नातों से नष्ट मोहा बन जाओ। देहधारी तो तुम्हें फंसाते रहेंगे नहीं तो। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सभी संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रह जाता है, मैं और बाबा, बाबा और मैं आत्मा और शिव बाबा। इसको ही पावरफुल योग कहेंगे। बस बाबा से मिलन की अनुभूति होने लगे, उस अनुभूति के सिवाय और कोई संकल्प समाप्त हो जाए, समा जाए, तब ज्वालामुखी स्वरूप की याद आएगी, जिससे तुम पूरी तरह से बदल जाओगे, परिवर्तन हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति।